अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में देखा था कि मैडम यू विंग को बातें सुना रही थी। विंग को पता है कि मैडम यू उसे हमेशा ऐसी बातें सुनाता है, लेकिन अब तो लान वांग जी की बात आ गई। लान वांग जी को इन सब की आदत नहीं है और विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से लान वांग जी को भी ये सब सुनना पड़ रहा है, जो कि लान वांग जी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इधर विंग मैडम यू की बातें सुनकर अब थक चुका था। उसे कुछ और नहीं सुनना है, उसके दिमाग ख़राब हो रहा था। मैडम यू ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर किसी को यहाँ पर रहना है तो काम करना पड़ेगा, चाहे वो करे या फिर उसका पार्टनर करे, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। दोनों को ही मैं ऐसे बैठ कर नहीं खिला सकता, समझे। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, यू तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। मैडम यू ने कहा, हाँ मैं हमेशा ज़्यादा बोलता हूँ, हमेशा, और आप कम बोलते हो। आपको दिखाई नहीं देता है कि ये आपका असली बेटा है और ये आपका दोस्त का बेटा है। आपको समझ में नहीं आता है कि आप इससे ज़्यादा उससे प्यार करते हो। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, मैं दोनों से ही बराबर। तभी मैडम ने कहा, ओ जस्ट शट अप। बराबर 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 क्या है इस बराबर में? क्या करते हो बराबरी आप इन दोनों के बीच? अगर जियांग चैंग के लिए ये चीज़ हो रहा है तो विंग के लिए ऐसा होगा। अगर जियांग चैंग के लिए ऐसा कमरा बन रहा है तो विंग के लिए ऐसा कमरा बनेगा। और अगर जियांग चैंग ये पहन रहा है तो विंग भी ये पहनेगा। क्या मतलब है? क्या आपको समझ में नहीं आता है एक नौकर और एक राजकुमार के बीच फ़र्क? ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगा। विंग चुपचाप खाना खा रहा था। उसके बाद मैडम यू ने कहा, हाँ सब लोग तो बेशरम है, हम तो बेशरम नहीं है ना। हम अपने खाते हैं अपने। और मेरा बेटा, उसने क्या किया है? उसको आप प्यार करते हो? नहीं, आप इस विभूषण को प्यार करते हो जो आपका बेटा है ही नहीं। या फिर हो सकता है। तभी जियांग फेंगमियान ने कहा, अब बस करो भी, बस भी करो तुम यू, तब से बोल रही हो। यू ने कहा, मैं बस करूं? मैं चुप हो जाऊं? अच्छा तो कौन बोलेगा? ये लोग बोलेंगे। उसके बाद विंग उठ गया। उसने कहा, मेरा खाना हो गया है। वांग जी ने देखा कि विंग ने कुछ भी नहीं खाया है, बस 2 पनीर का टुकड़ा खाया है। वांग जी ने कहा, पनीर का टुकड़ा खाकर विंग चला गया वहाँ से। उसके बाद मैडम यू ने कहा, तुम दोनों को इस कबीले से मैं बाहर फेंक दूंगा। जब तुम मर गए थे सबसे ज़्यादा अच्छा था कि तुम मर गए थे। तुम वापस क्यों आए विभूषण? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। इधर वांग जी विंग को देख रहा था। उसे पता है कि विंग कितना मुश्किल से जी रहा है, और ऊपर से मैडम यू जो कि उसे 100 बातें सुनाया, और विंग बिना खाकर चला गया वहाँ से। वांग जी के गले से खाना नहीं उतरता है। वांग जी भी खा नहीं पाया क्योंकि उसका हस्बैंड भी खाना नहीं खाया, तो उसके गले से खाना कैसे उतरेगा? ये सब कुछ वांग जी सोच रहा था। सीन कट होती है। रात का टाइम था। विंग ने खाना नहीं खाया था। विंग अपने रूम में था, और इधर वांग जी सबको खाना खिलाने के बाद वो विंग के लिए अलग से खाना बचा कर रखा था ताकि वो विंग को खिला सके, क्योंकि विंग खाने के लिए नहीं आया था। विंग क्या पूरी रात भूखा रहेगा? वांग जी के दिमाग पर ये चल रहा था, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड के लिए खाना बचाया था। और इधर वांग जी निकलने पड़ा था, तभी वहाँ पर मैडम यू आ गया। मैडम यू ने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, महारानी यू। उसके बाद उन्होंने कहा, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, वो मैं सोने के लिए जा रहा था, अभी तो काम ख़त्म हो गया ना। मैडम यू ने कहा, वांग जी मुझे कुछ काम था तुमसे। वांग जी ने कहा, क्या क्या काम था? फिर मैडम यू ने कहा, सुनो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी प्लीज़ क्या तुम दवा दोगे? वांग जी ने कहा, मैं? फिर मैडम यू ने कहा, क्या बात है, तुम इतने चौंक क्यों गए? क्या तुम नहीं दबाओगे? वांग जी ने कहा, लेकिन मैं क्यों, मतलब मैं ही। तभी मैडम यू ने कहा, क्या करूँ वांग जी बोलो। तुम लोग ऐसे बैठकर खा रहे हो ना, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। सोच रहा हूँ तुमसे ही दबा लो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, और वैसे भी तुम तो कुछ काम करते ही नहीं हो, है ना। फिर वो चुप हो गया। उसके बाद उसने खाने की प्लेट को रख दिया। फिर उसने कहा, ठीक है, और फिर वो चला गया पैर दबाने के लिए मैडम यू का। मैडम यू जाते हुए मैरी को देखती है जो कि वहाँ पर खड़ी थी। उसने एक ईवल स्माइल के साथ मैरी को देखा, और मैरी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, और फिर वो किचन के अंदर चली गई। इधर वांग जी
मैडम यू के पीछे पीछे उनके रूम तक आ गई, जहाँ पर जियांग फेंग मियान एक साइड में सो रहा था। उसके बाद मैडम यू सो गई। उन्होंने कहा, आज का दिन में कितना ज़्यादा काम किया मैंने, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, वांग जी तुम दबा दो ठीक है। वांग जी ने कहा जी। उसके बाद वांग जी वहाँ पर बैठ गया। जियांग फेंग मियान ने कहा क्या हुआ है। उसके बाद जियांग फेंग मियान ने देखा कि वांग जी मैडम यू का पैर दबा रहा है। इसे देखकर जियांग फेंग मियान ने कहा तुम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को। वांग जी ने कहा वो महारानी के पैर दर्द हो रहे थे, इसीलिए मैं दबाने के लिए आ गया। ये सुनकर जियांग फेंग मियान ने कहा तुम पैर दबाने के लिए आए हो, यू तुम पागल हो क्या। यू मैडम यू ने कहा क्या पागल, मतलब क्या है, पैर दबा रहा है, इससे क्या मैंने कुछ बुरा काम दिया है। जियांग फेंग मियान ने कहा तुम जानती हो ना कि ये अभी तभी। मैडम यू ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, बस पैर दबा रहा है, उसके हाथ का काम है ये, समझिए आप, चुप रहिए। जियांग फेंग मियान चुप हो गया और चुपचाप लेट गया, क्योंकि अभी अगर वो मैडम यू के मुंह लगेगी तो शायद मैडम यू वांग जी को ही इंसल्ट करेगा। बट वांग जी ने कहा अब अंकल जियांग आप चिंता मत कीजिए, मैं कर सकता हूँ आंटी, मैं आपकी पैर दबा दूंगा। और उसके बाद वो पैर दबा रहा था। इधर सीन कट होती है। मैरी जो कि थी वो ट्रे को लेकर वेइंग के कमरे के सामने आ गया। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है, जहाँ पर मैडम यू अपने रूम में थी और उसने मैरी को बुलाया था और मैरी उसके रूम में आ गई थी। मैरी को देखकर मैडम यू ने कहा इतना लेट क्यों आई तुम। मैरी ने कहा आई एम सॉरी महारानी, बोलिए। उसके बाद दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। फिर मैरी अंदर आ गई और उन्होंने मैरी से कहा तुम्हारे लिए काम है। मैडम यू की बात सुनकर मैरी ने कहा क्या काम है। फिर मैडम यू ने कहा वेइंग और वांग जी को अलग करना। मैं चाहता हूँ कि वांग जी हमेशा हमेशा के लिए वेइंग की लाइफ से चला जाए। उसके बाद मैं वेइंग को इस कबीले से बाहर निकाल दूँगा और फिर इस कबीले में सिर्फ मेरा बेटा रहेगा और मेरी बेटी, समझी तुम। ये सुनकर मैरी ने कहा लेकिन ये बहुत मुश्किल है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर ये सुनकर मैडम यू ने कहा तुम उन दोनों के बीच में आओगे और ऐसा बिहेव करोगे जैसे वेइंग के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता था, समझे, तुम दोनों का रिलेशन था पहले, तुम कर सकते हो ना। मैरी ने कहा लेकिन ये झूठा मूठा मैं कैसे कर सकता हूँ महारानी। मैडम यू ने कहा मैरी तुम कब से हमारे कबीले में हो। उन्होंने कहा जब मैं 7 साल का था तब से। मैडम यू ने कहा भूलो मत, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। ये सुनकर मैरी ने कहा हाँ, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। फिर उसने कहा मैरी तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो। उसने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर मैडम यू ने कहा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर मैरी तैयार हो गई। पैसे मिलेंगे मतलब पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मैरी ने कहा तो मुझे प्लान बताइए। मैडम यू ने कहा तुम पहले उन दोनों के बीच में आओगे। उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। उसके बाद वांग जी हमेशा हमेशा के लिए वेइंग को छोड़कर चला जाएगा और फिर इसी बहाने मैं बोलूँगा कि वेइंग की गलती है सब कुछ, और फिर मैं वेइंग को भी इस कबीले से बाहर निकाल दूँगा और वेइंग फिर से सड़क पर आ जाएगा जबकि वो पहले था। अगर मैं वांग जी के साथ ही उसे बाहर निकालूं तो वांग जी उसे लेकर अपने कबीले में चला जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि वो गुस्से में जाए। मैं चाहता हूँ कि वो सड़क का कुत्ता सड़क में रहे। ये सुनकर मैरी ने कहा ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर मैडम यू ने उसे उसका काम समझा दिया। फ्लैशबैक ख़त्म होती है। मैरी एक डेविल स्माइल के साथ दरवाज़ा नॉक करती है, जहाँ पर वेइंग ने कहा कौन है। मैरी ने कहा राजकुमार वेइंग मैं हूँ। वेइंग ने कहा क्या चाहिए। उसने कहा एक बार दरवाज़ा खोलिए। वेइंग ने दरवाजे को ओपन कर दिया। वेइंग ने कहा क्या बात है। मैरी अंदर आ गई। उसने कहा राजकुमार वेइंग। मैडम यू ने कहा कि आपने कुछ खाना नहीं खाया है। वेइंग ने कहा तो। फिर उसने देखा कि मैरी के हाथ में एक ट्रे है जहाँ पर प्लेट्स में खाना रखा हुआ है। वेइंग ने कहा ये सब कुछ क्या है। मैरी ने कहा मैडम यू को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी आपके लिए, महारानी यू आपके लिए खाना भेजा है। वेइंग ने कहा लेकिन क्यों, वो तो मुझसे नफरत करती है ना, मैं खाऊँ या ना खाऊँ भूखा मर जाऊँ, इसे उसे क्या। ये सुनकर मैरी ने कहा नहीं आप गलत समझ रहे हो। आपको पता है
ऐसे आपको बोलने के बाद वो कितना रो रही थी, अपने कमरे में कितना रिग्रेट फील कर रही थी। विंग ने कहा, सच में? फिर मैरी ने कहा, हाँ, वो रो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। विंग ने बचपन में अपनी मॉम को खोया था, अपने डैड को खोया था। उसके बाद वो हमारे साथ रहने लगा। वो आप उन्हें अपनी मॉम समझते हो, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको आपका उसका बच्चा नहीं समझा है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और रिग्रेट फील कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो आपके सामने नहीं आ सकती हैं क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा ये खाने का ट्रे आपके पास लाने के लिए। विंग सब कुछ सुनकर थम सा गया। वो चुपचाप सुनकर रुक गया। उसके बाद उसने मैरी को देखा एक झलक। उसने खाने को देखा। उसके बाद उसने फिर से मैरी को देखा। उसने कहा, तुम सच कह रहे हो? मैरी ने कहा, हाँ राजकुमार, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज़ राजकुमार, आप कुछ खा लीजिए। विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ, ले जाओ। फिर उसने कहा, राजकुमार प्लीज़ आप खा लीजिए, महारानी ने कहा है आपको खिलाने के लिए। विंग ने कहा, ठीक है, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। मैरी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। महारानी ने कहा है जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक इस रूम से बाहर ना जाने के लिए। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। ये बोलकर विंग बैठ गया। विंग ने अपने माइंड में कहा, एक वक्त के लिए खाने को देखकर और मैरी को देखकर मुझे लगा था कि वांग जी ने भेजा है, लेकिन मैं गलत था। ये महारानी ने भेजा है मेरे लिए। इसका मतलब मैं खाऊं या ना खाऊं, इससे वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने मुझसे पूछा भी नहीं एक बार कि तुमने खाना खाया कि नहीं, और अभी तक रूम में नहीं आया है। न जाने कौन सा काम कर रहा है इतनी रात तक। इधर मैरी विंग को देख रही थी। उसने अपने माइंड में कहा, खाना तो खाना पड़ेगा राजकुमार। उसके बाद वो बैठ गए। उसने कहा, प्लीज़ राजकुमार खा लीजिए, नहीं तो महारानी मुझे काम से निकाल देंगी। विंग ने कहा, क्या? इधर सीन कट होती है। मैडम इन्होंने कहा, अब ठीक है, अब तुम जा सकते हो, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। वांग जी उठ गया। उसके बाद उसने कहा, अब ठीक है। उसके बाद वो चला गया दरवाज़ा खोलकर। मैडम ने कहा, जाओ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है, जाओ जाकर देखो उसे, फील करो अच्छे से। उसके बाद मैडम ने आंखें बंद कर लिया। सीन कट होती है। इधर मैरी ने विंग से कहा, प्लीज़ राजकुमार खा लीजिए, अगर आप नहीं खाओगे तो वो मुझे बहुत डांटेंगी, और अभी तक उन्होंने भी नहीं खाया है। उन्होंने कहा जब तक आप नहीं खाओगे तब तक वो नहीं खाएंगी। ये सुनकर विंग ने कहा, ये क्या मजाक है, मुझसे क्या मतलब, वो खा ले, मैं वैसे भी कोई भी नहीं है उनका। मैरी ने कहा, प्लीज़ खा लीजिए। मैरी ने चॉपस्टिक को उठा लिया। उसके बाद उसने उठाते हुए कहा, प्लीज़ खा लीजिए, और फिर उसने विंग की तरफ खाने को बढ़ाया। ठीक उसी टाइम ही वांग जी घर के अंदर आ गया। उसे देखा कि मैरी नीचे बैठा हुआ है और विंग बेड पर है, और उसके बाद मैरी अपने हाथ से विंग की तरफ खाना को बढ़ा कर रखा है और विंग उसे देख रहा है। तुरंत वांग जी अंदर आ गया तो विंग वांग जी को देखा। वांग जी सीधा अंदर आ गया। उसने देखा कि मैरी खाना खिलाने के लिए कोशिश कर रही है। उसके बाद मैरी खड़ी हो गई। उसने कहा, राजकुमार लान। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस विंग को देखा बहुत ही गुस्से में। उसके बाद उसने मैरी को देखा। उसे कहा, इतनी रात को तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? फिर मैरी ने कहा, वो राजकुमार विंग ने खाना नहीं खाया, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर आई थी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? इसका मतलब जो खाना मैंने रखा था किचन में वो तुम लेकर आए हो? फिर उसने कहा, वो आपने रखा था? मुझे लगा कि शायद वांग जी ने कहा, हाँ, वो खाना मैंने रखा था विंग के लिए। ये सुनकर विंग तुरंत वांग जी को देखा। उसके बाद मैरी ने कहा, तो फिर आप रात को कहाँ गए थे? राजकुमार विंग ने खाना नहीं खाया है। जहाँ तक राजकुमार विंग आपका हस्बैंड है तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, और वो कब से भूखे हैं आपको पता भी है, और आपने उसका ध्यान भी नहीं रखा। आप कैसे हस्बैंड हो? वांग जी मैरी को देख रही थी। मैरी ने कहा, मैं बचपन से यहाँ पर हूँ। राजकुमार विंग बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है, वो सबका ध्यान रखते हैं, इसीलिए राजकुमार विंग को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं उनका फिक्र करता हूँ। और मैं यहाँ पर आ गई लेकर, मुझे पता नहीं था कि ये खाना आपने रखा था बचाकर, शायद आप भी नहीं खाए होंगे। क्या आप खाने के लिए रखा था? मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या ये आपका खाना है? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी मैरी ने कहा, मुझे लगता है कि आप तो खा लिया और आपने राजकुमार विंग के लिए वेट भी नहीं किया, और राजकुमार विंग अभी तक खाना भी नहीं खाया है। आप कैसे हस्बैंड हो? अपने हस्बैंड को छोड़कर खाना खा लिया। वांग जी ने कहा,
तुम पागल हो क्या? मैं अभी तक। तभी विंग ने कहा, बस करो लंजा। लान वांग जी चुप हो गया। उसने कहा, लेकिन विंग वो। तभी विंग ने कहा, लंजा बस बहुत हो गया है। देखो बहुत रात हो गई है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हारे अंकल बोलेंगे कि हमने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा हार्ट फील हुआ। उसने कहा, लेकिन विंग वो खाना मैंने। तभी विंग ने कहा, ओ अच्छा ये खाना। उसके बाद उसने मैरी के हाथ से खाने को ले लिया। उसने कहा, मैरी मुझे दो। उसके बाद वो खाना ले लिया और उस खाने को लेकर उसने वांग जी के हाथ पर रख दिया। उसने कहा, ये लो वांग जी, अगर तुमने खाना नहीं खाया है, तुम भूखे हो, तो प्लीज़ खाना खा लो और सो जाओ, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ज़रूर बोलना, ठीक है? ये बोलकर विंग उस घर से बाहर चला गया, उस रूम से बाहर चला गया। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ये खाना मैंने हम दोनों के लिए बचाया था। लेकिन विंग तब तक के लिए चला गया था वहाँ से। इधर मैरी ने हंसते हुए कहा, मेरा काम तो हो गया है। उसके बाद मैरी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आप खाना खा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। लगता है राजकुमार विंग फिर गुस्सा हो गए हैं। मैं देखता हूँ वो कहाँ गए हैं। पता है वो ऐसे ही करते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। इधर वांग जी ने कहा, क्या मतलब वो ऐसा ही करता है? क्या ये जानता है कि वो कैसा है? उसने मैरी को देखा जाते हुए, जो कि जा रही थी। वांग जी को याद आ गया मैडम यू की बात, कि मैरी और विंग बचपन से साथ में हैं। वो लोग कितने से दोस्त हैं। मैरी विंग का ख्याल रखता है। वांग जी के दिमाग में सब कुछ गोल गोल घूम रहा था, और किस तरह से मैरी रूम में आ गई थी और विंग उसके सामने बैठा हुआ था और मैरी उसे खाना ऑफर कर रहा था, लेकिन विंग उसे देख रहा था। सब कुछ याद आ रहा था वांग जी को, और विंग ने कितना रूड बिहेव किया वांग जी के साथ, ये सब कुछ भी वांग जी को याद आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। सीन कट होती है। इधर हमें विंग को दिखाया गया। विंग वही तालाब के पास आ गया था जहाँ पर लाल कलर के कमल के फूल खिले हुए थे। विंग वहाँ पर बैठ गया। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग रो रहा था। उसके बाद विंग अपने हाथ से अपने रोब्स के पीछे से एक अल्कोहल की जार को बाहर निकाला और उसे पीना स्टार्ट कर दिया, और वो वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, "हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे लिए कोई फिक्र नहीं करता है, कोई भी नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है।" विंग की आंखों में आंसू थे। उसे याद आ गया कि किस तरह से वांग जी आकर झगड़ा कर रहा था मैरी के साथ, और उसने एक बार पूछा भी नहीं कि विंग तुमने खाना खाया, तुमने क्यों नहीं खाना खाया, तुम आया क्यों नहीं। वो आकर भी झगड़ा कर रहा था मैरी के साथ। क्यों? खाने के लिए। उसे खाना था तो खा लेता, झगड़ा क्यों किया? उसने विंग से क्यों नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। विंग के पास उसकी बांसुरी था और विंग के हाथ में वो जार था। विंग ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लिया। उसके बाद उसने उसको साइड में रख दिया और अपनी बांसुरी से म्यूज़िक प्ले करना स्टार्ट कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, और वो एक सैड म्यूज़िक था। वांग जी को सुनाई दिया कि विंग बांसुरी बजा रहा है, वो भी सैड म्यूज़िक बना। विंग कई बार वो बांसुरी बजा चुका है, लेकिन वो सिर्फ ईलिंग पर। आज पहली बार उसने जियांग सेक्ट में विंग की बांसुरी की धुन सुना, वो भी दुखी का। इसका मतलब विंग दुखी है, लेकिन क्यों? विंग ने याद करते हुए कहा, वांग जी फिक्र नहीं करता मेरे लिए, अगर करता तो मेरे पास आता, मुझसे पूछता कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम डिनर में क्यों नहीं आए थे। वांग जी ने एक बार भी पूछा नहीं, और वो कितना मतलबी बन गया है। हाँ, मुझे पता चला कि वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, वो मुझसे नफरत करता है, और वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसके टमी के अंदर मेरा बनी है, नहीं तो वो नहीं आता। अगर वो बनी मेरा नहीं होता तो फिर वो कभी भी यहाँ पर नहीं आता। ये सब कुछ मेरी गलती है। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता है और ना ही कभी करेगा। सीन कट होती है। विंग पूरी रात बाहर था, और सुबह के टाइम भी वांग जी ने विंग को नहीं देखा। ब्रेकफास्ट टेबल पे भी विंग नहीं आया था। उसे देखा कि विंग रूम पर भी नहीं है। वह विंग को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। विंग उस तालाब के पास था, यहाँ तक कि यानली भी विंग को ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते वो विंग के पास आ गई थी। उसे कहा, आशियन तुम यहाँ पर हो, और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ सीजिए। उसके बाद वो अपनी सीजी के हाथ को पकड़ता है और वो वहाँ पर बैठ गया। उसके बाद यानली ने कहा, तुम्हें पता है आज जिन कबीले से लोग आ रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे पता है, आपको देखने के लिए। जिन जिजवान, वो पीकॉक।
ये सुनकर याली ने कहा, तुम उसे पीकॉक बोलना बंद करोगे? विंग ने कहा, वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं। पता नहीं उस पीकॉक में आपको क्या दिख गया है। याली ने कहा, ऐसे मत बोलो आशियान। आशियान ने कहा, ठीक है, नहीं बोलूँगा। याली ने कहा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो आशियान? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, पता है मुझे कितना फिक्र हो रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया है। ये सुनकर विंग के दिल में दर्द होता है। उसने कहा, देखा, कोई तो मेरा फिक्र करता है, मेरा सिजी है, उसके अलावा कोई भी मेरा फिक्र नहीं करता है। वांग जी जो कि मेरा हस्बैंड है, उसने एक बार भी मुझसे पूछा भी नहीं कि तुमने खाना खाया कि नहीं, मुझे ढूंढने के लिए भी नहीं आया। वो कर क्या रहा है? ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, डिनर भी नहीं किया। क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? अगर मैं मर गया तो भी उसे परवाह नहीं होगा। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, वो फिक्र मेरे लिए कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। तो इधर याली ने कहा, आशियान अब चलो भी यहाँ से। फिर विंग ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद इधर जो वांग जी था वो अपना काम ख़त्म करने के बाद वो विंग को ढूंढ रहा था, और इधर जियांग चैंग के साथ एक लड़के की मुलाकात होती है। उसने कहा, हेलो, मेरा नाम शाओ सिंह चैंग है और ये मेरा दोस्त सोंगलन। हम वांग जी से मिलने के लिए आए हैं। क्या वांग जी यहाँ पर है? मैंने सुना है कि उसकी शादी राजकुमार विंग के साथ हुई है। फिर उन दोनों की बात सुनकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ, वांग जी यहीं पर ही है, हमारे कबीले में ही है, आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। उन्होंने कहा, शुक्रिया। उन्होंने उन्हें ग्रीट कर लिया। उसके बाद जियांग चैंग उन्हें अंदर लेकर आने लगा। इधर वांग जी विंग को ढूंढते ढूंढते बहुत थक चुका था। उससे कहा, ये विंग कहाँ चला गया है? कब से? कल रात से उसने कुछ नहीं खाया, रात को रूम में भी नहीं आया। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो मिल भी नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। इधर विंग अपनी सिजी के साथ आ रहा था और इधर सोंगलैन और शाओ सिंह चैंग वांग जी से मिलने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। जियांग चैंग ने कहा, हे वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी पीछे मुड़ता है। ठीक उसी टाइम ही विंग और उसका सिजिए वहाँ पर आता है। इधर जब वांग जी ने शाओ सिंह चैंग और सोंगलन को देखा, उसने कहा, शाओ सिंह चैंग, सोंगलन, तुम दोनों? और फिर वांग जी वहाँ पर चला गया। शाओ सिंह चैंग ने कहा, वांग जी तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम मेरी नहीं रहे हो। उसने वांग जी को हग कर लिया। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।